बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर जो है हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के एग्ज़ाम्स में उनके सोल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स क्लास हैज़ 12 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स। बॉयज़ आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास। क्लास की क्या फ्रैक्शन में बॉयज़ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, कितने लिए हुए हैं 12, और टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। तो हमारे पास 12 बॉयज़ हैं प्लस 18 गर्ल्स हैं, तो टोटल 12 प्लस 18 हमारे पास कितना हो जाता है 30। यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है कि बॉयज़ की फ्रैक्शन क्लास में कितनी है, कितने बॉयज़ क्लास में। यहाँ पे जो है हमने बॉयज़ की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे बॉयज़ किस फ्रैक्शन में मौजूद हैं ओवर क्लास। तो बॉयज़ जो हैं वो 12 हैं और क्लास में स्टूडेंट्स 30 हैं। इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम इसको जो है 6 के टेबल पे काट लेते हैं। 6 2s are 12 और 6 5s are 30। 2/5 रेशो से जो है हमारे पास बॉयज़ क्लास के अंदर मौजूद हैं। ये जी हमारे पास आंसर है। अच्छा, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि 9 इज़ 1/3% ऑफ व्हाट नंबर। नीचे आपके पास ऑप्शंस मौजूद होंगी, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं द नंबर जो हमने फाइंड आउट करना है वो x है। तो अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 ऑफ द परसेंट से, तो हमारे पास क्या आता है, x ऐसे ही आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, इंटू परसेंट की वैल्यू 1/100 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वल किस चीज़ की आएगा 9 के 1/3% इस नंबर की इक्वल किसके हैं 9 के। 1/3% ऑफ x का किसके इक्वल है 9 के। तो जब भी हमारे पास ऑफ का वर्ड आएगा मतलब आपने उस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दिस वन ऑफ आ रहा मीन्स मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक हो गया। तो ये हमने 9 के इक्वल ले लिया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, x ऐसे ही आ जाएगा, 300 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 आ जाएगा इक्वल टू 9। इसको आगे मज़ीद प्रोसीड कर लेते हैं। ये 300 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 9s are 2700। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2700 का 1/3% फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा 2700 इंटू 1/, ज़ाहिर बात है ये हमारे पास क्या आ रहा था 1/100 मल्टीप्लाई होके 300 आ रहा था ना, वो हम लिख लेते हैं। 0 इन 0 से कैंसिल कर देते हैं, 3 1s are 3, 3 9s are 27। तो हमारे पास 9 जो है वो आंसर आ रहा है, मीन्स हमारा वेरीफाई भी हो गया सोल्यूशन। अच्छा जी, आगे जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है द जू हैड सम लायंस एंड सम पैरट्स। द कीपर काउंटेड 15 हेड्स एंड 50 लेग्स। हाउ मेनी लायंस वर देयर। तो हमें पता है कि पैरट्स की कितनी 2 लेग्स होती हैं, लाइन्स की कितनी 4 लेग्स होती हैं, और हमें उसके अंदर से लाइन के क्या बतानी है कि वहाँ पे कितने लाइन्स मौजूद हैं। हेड्स बताए हुए हैं और लेग्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास लाइन्स जो हैं, नंबर ऑफ़ लाइन्स दीज आर x एंड नंबर ऑफ़ पैरट्स दीज आर y। x हमारे पास लाइन्स मौजूद हैं और y पैरट्स हैं, ये हमने लेट कर लिया। अब हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं कि अगर हमारे पास x प्लस y करें, हेड तो सबके पास एक ही है, मतलब लाइन का भी हेड एक होता है, पैरट का भी हेड, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू हेड्स हमारे पास कितने आ गए 15, दोनों के लाइन के और पैरट के काउंट करके। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं उनके लेग्स के हवाले से। तो हमारे पास लेग्स कितनी हैं 50, और हमारे पास लाइन की लेग्स कितनी होती है, लाइन को हमने x से रिप्रेजेंट किया तो लाइन की 4 लेग्स होती हैं, तो 4x प्लस y हमने पैरट के लिए रिप्रेजेंट किया तो y की कितनी, पैरट की कितनी लेग्स होती हैं 2y इज़ इक्वल टू टोटल कितनी लेग्स हुई 50। यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 15 2s are क्या होता है 30। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब जो है हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं,
इन दोनों इक्वेशंस को ना माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे 2 और 3 को, ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 और 3 को। तो ये हम कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जब प्लस साइन है, इनके सारे नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे। अब 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x। प्लस माइनस ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएंगी, सेम वैल्यूज़ है डिफरेंट साइन के साथ। 50 में से 30 जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20। ठीक हो गया। वैल्यू का साइन बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू का 50 का प्लस साइन है तो वो हम ऐसे ही रहने देंगे। x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 20/2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 2 × 20, तो ये 10 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ़ लाइंस हमारे पास कितने आगे, ये जी हमारा आंसर है। नंबर ऑफ़ लाइंस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10, ये जी हमारा आंसर है।